पर पार्वती जी प्रश्न करती हैं, पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक पावन गंगा। हे भगवान, आप प्रभु राम की कथा श्रवण कराएं और भगवान कहाँ ये सुनई अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिसार, पाखंडी हरिपद विमुख जे जानहि झूठ नशा। हे पार्वती जी, वो लोग बिल्कुल ठीक नहीं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है जो प्रभु को राम या भगवान राम को परब्रह्म मानने से इनकार करते हैं। पिशाच की भांति उनका जीवन है। इसलिए हे देवी पार्वती, आप धन्य हैं जो प्रभु को ब्रह्म के रूप में जानना चाहती हैं, प्रभु की कथा श्रवण करना चाहती हैं। यहाँ पर भगवान शंकर से प्रश्न किया कि सगुण और निर्गुण में क्या अंतर है। क्या पूछा? सगुण और निर्गुण में क्या अंतर है? भगवान शिव बोले, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण वेदा, अगुण अरूप अलख अजोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। सगुण अर्थात साकार, निर्गुण अथवा निराकार, भगवान के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। ये कैसे समझे? जिस प्रकार जल है तो जल का कोई आकार है? क्या कहते हैं आप लोग? जल का कोई आकार नहीं है, लेकिन वही जल को आप भर के जब फ्रिज में रख देते हैं तो क्या होता है? बर्फ बन जाता है। एक आकार में वही जल ढल जाता है, तो उसका एक रूप बन गया ना। आप कटोरी में जल रखिए तो कटोरी के आकार का वह जल बन जाएगा, लेकिन अब उसने एक आकार ले लिया तो उसका नाम क्या पड़ गया? अब हम उसको जल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? बर्फ, आइस। तो उससे पहले जल क्या था? निराकार रूप में था, और वही जब फ्रिज में रख दिया, बर्फ का रूप धारण कर लिया, तो क्या हो गया? वो एक आकारित हो गया, उसको आकार मिल गया। उसी प्रकार, लेकिन आकार धारण करने पर वह मूल में तो जल ही है ना। बर्फ किसी और चीज से तो नहीं बना है, मूल में क्या है? जल ही है। लेकिन जल ने एक विधि से उत्पन्न हुआ तो क्या हुआ? वह बर्फ बन गया। इसी प्रकार भगवान की निराकार और साकार स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। यहाँ भगवान कहते हैं भगत प्रेम बस सगुण सो होई। भगवान शिव कहते हैं जिस प्रकार जो भक्त अपने प्रभु को जिस रूप में देखना चाहता है, भगवान बस वही रूप बनाकर, वही निराकार साकार के रूप में आकर अपने भक्त की पूर्ति के लिए, उसकी इच्छा को रखने के लिए भगवान रूप धारण करते हैं। भगवान शिव ने ये नहीं कहा कि ज्ञान बस भगवान आते हैं, भक्त या फिर विरक्ति के बस भगवान आते हैं। नहीं, ज्ञान भी एक मार्ग है, त्याग भी एक मार्ग है, वैराग्य भी एक मार्ग है, लेकिन भगवान कब आते हैं? भगत प्रेम बस सगुण सो होई। जब भक्त प्रेम पूर्वक आर्त होकर परमात्मा को पुकारता है, तो जिस प्रकार भक्त अपनी छवि को रखता है मन में कि प्रभु में इस रूप में दर्शन दें, इस रूप में आकर हमारा उद्धार करें, बस भगवान वैसा रूप धारण करके अपनी भक्त की इच्छा को पूर्ति करने के लिए, उस भक्त को आनंद देने के लिए भगवान साकार रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार नरसिंह जी के यहाँ भगवान पधारे, आपने नानी बाई का मायरा श्रवण किया होगा, और हमारे रंजीत भैया नानी बाई का मायरा श्रवण करने के लिए परम लालायित थे। मैंने कहा है कि कहीं जब मायरा हो तो आप पधारिए और कथा श्रवण कीजिए। सविता जी और रंजीत जी दोनों नानी बाई का मायरा श्रवण करने की बात कह रहे थे। तो आप देखिए, उन्हीं नरसिंह जी ने जब भगवान को पुकारा तो भगवान किस रूप में आए? सावल साहब बनकर आ गए थे ना। सेठ बन के आके उनके घर के सारे कार्य उन्होंने किए। स्वयं नानी बाई के भाई के रूप में आकर उन्होंने सारा मायरा भरा। आपने देखा कि भगवान जिस रूप में उनके भक्त उन्हें पुकारते, भगवान वो रूप में आ जाते हैं। तो
यहाँ भगवान शिव ने कहा भगत प्रेम बस सगुण सोई, बस प्रेम से भक्त पुकारे भगवान उसी रूप में आ जाते हैं। तो यहाँ पर सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं, निर्गुण परम ब्रह्म रूप में है, लेकिन भक्त कभी उन्हें राम के रूप में चाहता है, तो कभी कृष्ण रूप में वही भगवान दर्शन देते हैं, तो कभी वराह रूप में, तो कभी नरसिंह रूप में। जिस प्रकार एक भक्त का उद्धार हो, भक्त की इच्छा की पूर्ति हो, भक्त को आनंद देना हो, भगवान वही रूप धारण कर लेते हैं।